संबित पात्रा ने कहा, केजरीवाल को समन से लगता है डर, बहानेबाजी कर रहे हैं, 9 समन पर 18 बहाने बनाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बीजेपी बेचैन है, उन्हें चुनाव प्रचार से हटाने के लिए मनगढ़ंत केसेस बनाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर, 17 अप्रैल को रामनवमी के रोज रामलला के दर्शन पूजन कर सकते हैं प्रधानमंत्री। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और उससे पहले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को बीजेपी देश भर में बड़ा आयोजन करने वाली। तमिलनाडु के सालेम में पीएम मोदी ने नारी शक्ति का किया सम्मान। 11 शक्ति अम्मा ने प्रधानमंत्री के साथ मंच किया साझा। 12 मार्च को हो सकती है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के साथ तीसरी बैठक। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। ओडिशा में लोकसभा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी का मंथन। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान, विजयंत पांडा, सुनील बंसल ने की चर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की। आज ही जेएमएम और विधायक पद से दिया था इस्तीफा। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर जेएमएम सांसद महुआ माजी हैरान, कहा उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में मुझे नहीं पता। बाबूलाल मरांडी ने सीता सोरेन को बीजेपी में वेलकम किया और कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक अपनी सरकार से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में दिग्गजों के शामिल होने का सिलसिला जारी। अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके तरनजीत सिंह संधू ने ज्वाइन की बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर, तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर से उम्मीदवार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। संधू ने कहा, पीएम मोदी विकास पर केंद्रित हैं और यह विकास अमृतसर भी पहुंचना चाहिए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन और तरनजीत सिंह संधू ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा ने दोनों का पार्टी में किया स्वागत। अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात के बाद गठबंधन के सकारात्मक संकेत। एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस। सूत्रों के हवाले से खबर, एमएनएस को एक सीट दे सकती है बीजेपी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट्स शेयरिंग का फॉर्मूला करीब तय। 21 मार्च को मुंबई में सीट के संदर्भ में ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक 11 राज्यों की 80 सीटों पर चर्चा। वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवारों के नाम पर किया मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, बंगाल की 8 सीटों पर कांग्रेस ने तय किए नाम। दोनों सिटिंग सांसदों और अधीर रंजन चौधरी, अबू हासिम खान चौधरी को फिर से टिकट दिए जाने के बारे में बातें कंफर्म। चंडीगढ़ सीट को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में नहीं हो पाया फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर, पवन बंसल, मनीष तिवारी और हरमिंदर सिंह लक्की के नाम पर चर्चा। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जल्द जारी होगा। सीडब्ल्यूसी ने घोषणा पत्र पर आखिरी निर्णय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को किया है अधिकृत। एनसीपी के चुनाव चिन्ह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। तुरही को पवार गुट के आधिकारिक सिंबल के तौर पर मान्यता देने का निर्देश। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद मान गए आरएलपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा। सिर्फ एक सीट मिलने से बताए जा रहे थे नाराज, अब कहा सभी 40 सीटें जीतेगा एनडीए। सीट शेयरिंग में नाराजगी के बीच पशुपति पारस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। कहा, मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कही। जीतन राम मांझी ने कहा, पशुपति पारस एनडीए के सच्चे सिपाही नहीं थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। तेज प्रताप ने पशुपति पारस का महागठबंधन में स्वागत किया, लेकिन आरजेडी नेता सुनील सिंह ने विरोध किया। कहा, फूके हुए कारतूस और फ्यूज बल्ब हैं पारस। जेडीयू महासचिव अली अशरफ फातमी ने छोड़ी पार्टी, सभी पदों से इस्तीफा दिया। दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते थे फातमी, आरजेडी में कर सकते हैं वापसी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, व्यापारियों ने ठान लिया है कि सरकार बदलनी है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होना तय है। चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव की बेटी अदिति भी उतरी। मैनपुरी में मां डिंपल यादव के प्रचार के दौरान जनसभा में नजर आई अदिति। राहुल गांधी को बीजेपी ने घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल ने हिंदू चिंतन और हिंदू संस्कृति दोनों का अपमान किया है। हरियाणा में सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार, 8 नए मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। कमल गुप्ता बने कैबिनेट मंत्री, बाकी 7 ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस की नाव डूब रही है, डूबती नाव में कोई नहीं जाना चाहता। दीपक कुमार होंगे यूपी के नए प्रमुख गृह सचिव। दीपक कुमार के अलावा 3 आईएएस को भेजा गया था नाम। सीएए पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के पालन पर फिलहाल नहीं लगाई रोक। 8 अप्रैल तक केंद्र को जवाब देने के लिए कहा। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा विवाद में दुकानदार के समर्थन में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू सेना की पीआईएल। इनके बयानों को भ्रामक बताते हुए लगाई याचिका, कल है सुनवाई। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मस्जिद कमेटी की याचिका। 15 केस की एक साथ सुनवाई के हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। वाराणसी के व्यास जी तहखाने की मरम्मत का मामला, 11 अप्रैल को वाराणसी कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान मुरादाबाद का नाम बदलने का आह्वान किया। कहा, माधव नगर होना चाहिए इस जगह का नाम। बरेली दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित, जजमेंट आने तक अंतरिम राहत नहीं। एलोपैथी पर पतंजलि के भ्रामक दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बाबा रामदेव को फटकार। अवमानना का नोटिस जारी कर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को किया तलब। एनआईए ने आतंकवादी गुरविंदर सिंह और बाबा की प्रॉपर्टी अटैच की। कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू हत्या मामले में किया नामजद। बिहार के मोतिहारी में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में झड़प, एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग की, 2 लोग जख्मी। पंजाब के जलंधर में टेम्पो ने मासूम को कुचला, घटना का सीसीटीवी सामने आया। बरेली में बाइक पर लड़कियों का खतरनाक स्टंट, सड़क पर धूम स्टाइल में दौड़ाई मोटरसाइकिल, वीडियो वायरल।
मथुरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में रिपेयरिंग के दौरान आग, दमकल की गाड़ी ने पाया काबू। नागालैंड के कोहिमा में बाजार में आग, कई घर दुकान जलकर राख। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 265 करोड़ के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। कर्नाटक पुलिस ने 2 करोड़ 93 लाख रुपए की जब्त। विजयपुरा में एक कार से लाया जा रहा था इनको हैदराबाद। थाईलैंड से भारत वापस लौटे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, दिल्ली में पालम हवाई अड्डे पर दिया गया राजकीय सम्मान। मथुरा के नंदगांव में खेली गई लठमार होली, बड़ी संख्या में दूर दूर से पहुंचे लोग।